नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिवेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल तीन तरह के होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हमने क्या क्या पढ़ा था? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तीन तरह के हमने पढ़े थे। लीनियर में क्या होता है? एक्स की पावर 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? एक्स की पावर 2। और क्यूबिक में क्या होता है? एक्स की पावर 3। तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे होगा एग्जाम्पल? जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी डिग्री है 2। जो हाईएस्ट पावर होती है ये डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या लीनियर होगा। तो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत जगह यूज होता है। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, जिसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर और एक लेंथ है एक्स, और दूसरी जो साइड है वो है लेंथ का डबल प्लस 5। अगर ये एक्स है तो ये एक्स का डबल प्लस 5 है। तो हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है हमारा एक्स, ब्रीथ है हमारा 2x प्लस 5। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 5। और एरिया कितना है? 300। या 5x आ जाएगा ना, एक्स का मल्टीप्लाई जब 5 में होगा तो 5x आ जाएगा। तो 2x² प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगी? इस रेक्टेंगल की दोनों साइड से निकल आएगी। हमें एक्स मिलेगा, फिर हम उसकी मदद से दूसरी साइड को निकाल लेंगे, ब्रेड्थ को निकाल लेंगे। और इसका कहाँ यूज होता है? मान लो एक बॉल है, पीले कलर की बॉल है एक, उसको ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये मान लो बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जाएगा मान लेते, यहाँ से वापस गिरेगा नीचे। तो हमें ये बताना है कि मान लीजिए ये हाइट है 10 मीटर, तो इस बॉल को 10 मीटर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 10 मीटर पहुंचने में? तो वो कैसे निकलेगा? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकलेगा। पहले तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि ए से इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये 9th में आता है। आई होप यू हैव स्टडीड दिस। तो ये होता है, एस होता है डिस्टेंस, यू होती है इनिशियल स्पीड, टी होता है टाइम, ए होता है एक्सलेशन। तो हम धरती की बात करेंगे, कोई दूसरे प्लेनेट की बात नहीं करेंगे ना। 50 मीटर पर सेकेंड इंटू, पहली बात तो हमको एस रखना पड़ेगा, एस है हमारा 10 मीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 50 टाइम टी प्लस हाफ ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा 10, और एक्यूरेट लेना तो 9.8 लिख दो टी स्क्वायर। जैसे सोल्व करेंगे 10m इक्वल टू 50t प्लस 5t स्क्वायर, और इनमें 5 कॉमन आ रहा है तो उसको भी हटा देंगे। 2 मीटर इक्वल टू, ये हट जाएगा ना, 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 10 10t, और ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, जिसको सोल्व करने पे एक टाइम आएगा। वो टाइम हमें ये बताएगा
कि इस बॉल को 10 मीटर हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब मान लीजिए इसमें आपने स्पीड बढ़ा दिया है, 50 की जगह में मान लीजिए 100 कर दिया है, तो फिर टाइम और कम हो जाएगा, एक नई इक्वेशन बनेगी उससे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डेली लाइफ में आते रहते हैं। जैसे कि मान लो 2 बच्चे हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इन दोनों के पास टोटल मार्बल्स हैं, मतलब कंचे खेलने वाले जो आते हैं ना कंचे, वो इन दोनों के पास टोटल हैं, ए प्लस बी टोटल हैं 43। ठीक है, और इन लोगों ने अपने 5 कंचे घुमा दिए हैं, लॉस 5 लॉस्ट, 5 कंचे घुमा दिए। ठीक है, और इनके पास जो अब मार्बल्स बचे उन दोनों का प्रोडक्ट है 124। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि इन दोनों के पास इंडिविजुअली कितने मार्बल्स थे। तो चलिए ए के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल्स थे, तो इसके पास कितने आ जाएंगे 43 माइनस एक्स मार्बल्स। फिर इन लोगों ने 5 मार्बल्स घुमा दिए, तो इसके पास कितने मार्बल बच जाएंगे 5 घुमाने के बाद, इसके पास बच जाएंगे एक्स माइनस 5, और इसके पास कितने बच जाएंगे 43 माइनस एक्स माइनस 5। इसे सोल्व करने पे क्या आएगा 38 माइनस एक्स, इधर है एक्स माइनस 5। फिर इन दोनों का मल्टीपल क्या है 124 के बराबर है, तो एक्स माइनस 5 इंटू 38 माइनस एक्स इक्वल टू 124। इसे सोल्व कर लेंगे 38x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 38 हो जाएगा 5 इंटू 38, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 9, तो 190 हो जाएगा। 190 प्लस 5x इक्वल टू 124। फिर इसे सोल्व कर लेंगे तो 38x प्लस 5x 43x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 43x इक्वल टू 124 प्लस 190। इसको उधर ले जाएंगे, इनको इधर ले आएंगे, सबको उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 4 और 0 4, 9 2 11, 1 1 1 314 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको सोल्व करने पे एक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वो हो जाएगी हमारी ए के पास जितने मार्बल्स हैं उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। मतलब मान लो एक फैक्ट्री है जो एक्स टॉयज बनाती है, मतलब 10 बना रही हो 20 बना रही हो, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स टॉयज बना रही है, और जो उसका कॉस्ट है यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ टॉयज। कॉस्ट ऑफ टॉयज है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे, तो कॉस्ट हो जाती है 55 माइनस एक्स। प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा रहेंगे उतने कम कॉस्ट लगेगा। तो हमको बताना है कि कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर 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 प्राइस है 50,
तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ टॉयज। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि है टोटल कॉस्ट 50। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 500 कर देता हूँ। 50 रुपीज़ में क्या ही तो आएगा, 500 कर देते हैं। तो इसे सोल्व करने पे आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500। सबको उधर ले जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 500 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे सोल्व करने पे ये आएगा कि हमने कितने टॉयज का प्रोडक्शन किया। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दो नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 306। तो हमें इंटीजर फाइंड करना है, वो इंटीजर कौन से हैं दोनों। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करने पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा जो होंगे, वो हमारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो रूट्स होते क्या है? रूट्स कोई ग्राफ है, मान लो कोई ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने। अब एक ग्राफ है जो कि ए से जा रहा है, ये काट रहा है यहाँ पे 3 पे, इधर काट रहा है -3 पे। 3 और -3, और ये फंक्शन है पी ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो। तो पी ऑफ -3 0 होगा, और पी ऑफ 3 भी 0 होगा। कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोई नंबर डालने पर 0 आ जाए, वही होता है उसका ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे रूट भी कहते हैं, ज़ीरोज़ भी कहते हैं। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं। मिनिमम 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 ज़ीरो होंगे। 2 से ज़्यादा ज़ीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं हो सकते। अब हम एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बोलता है कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें ये बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की एक ही शर्त है कि पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे आप करके देखते हैं। तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अगर सोल्व करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इधर वाली टर्म को इधर उठा के लाएंगे, एक्स स्क्वायर 4 और 1 5 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 5 और 3 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्योंकि x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ 1 है, मतलब a 0 नहीं है, 1 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर कट जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। जैसे कि एक ही वाला एग्जांपल है, दूसरा कलर ले लेते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8,
इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। आप करना चाहते तो कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर लो और इसको करके देख लो आप, आपका आ रहा है क्या। ठीक है, तब इसको देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का वन में करेंगे, एक्स प्लस एट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स प्लस एट प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बारह। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स की पावर यहाँ मैक्सिमम पावर है वन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। पहला तरीका यह है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे मान लो कोई नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसके रूट्स बताने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। हम क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ए हमारा हो गया एक्स और बी हमारा क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। बी है हमारा, देखो टू ए बी है हमारा थ्री एक्स, तो बी क्या हो जाएगा थ्री एक्स बाय टू ए, और ए है एक्स तो थ्री बाय टू हो जाएगा। ए को जगह एक्स डाल देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा ना, थ्री बाय टू हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले इसमें हमें एक्स स्क्वायर में थ्री बाय टू का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, मतलब नाइन बाय फोर प्लस टू माइनस नाइन बाय फोर इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया, नाइन बाय फोर को इसमें जोड़ दिया, तो ये वाली टर्म बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन बाय फोर इधर चल गया माइनस टू, फोर टू जा एट, नाइन माइनस एट वन, वन बाय फोर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाय टू का स्क्वायर। फिर स्क्वायर इधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा वन बाय टू, तो एक्स प्लस थ्री बाय टू इक्वल टू अंडर रूट वन बाय फोर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाय टू इक्वल टू वन बाय टू। फिर ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू माइनस टू बाय टू एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन है, और देखो जब हमने रूट लगाया था तब यहाँ प्लस माइनस आया, रूट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस आया। तो वन बाय टू एक बार हमने पॉजिटिव लिया तो एक बार हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, ये क्या हो जाएगा थ्री और वन फोर माइनस फोर बाय टू इक्वल टू माइनस टू। तो दो वैल्यूज़ क्या आ गई, माइनस वन और माइनस टू, ये आई कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। दूसरा तरीका है, हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसे अलग कलर से लिख लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मदद से इसे करेंगे। यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ रहा है 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। 2 के फैक्टर निकालेंगे, क्या है 2 के फैक्टर, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 1। तो इन दोनों नंबर को जोड़ने पे 3 आ रहा है तो ले लेंगे 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का एक्स प्लस 2। इसे सोल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लिया एक्स, अंदर बचा एक्स प्लस 2। इसमें से कॉमन लिया 1, अंदर बचा एक्स प्लस 2। 1 क्यों लिया, क्योंकि देखो हमें दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल रखनी पड़ती है ताकि इनको भी बाहर ले लें। तो एक्स प्लस 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस 1। हमारे दो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू -2 -1। ये हमने किया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब हम करेंगे तीसरी मेथड से, जो कि है बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो इसमें हम डाल देंगे इस फॉर्मूले में हम a इक्वल टू 1 डाल देंगे, b इक्वल टू 3 डाल देंगे और c इक्वल टू 2 डाल देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ c बाय 2 टाइम्स ऑफ a। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 -3 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो 3 -1 -3 -1 इक्वल टू -4 बाय 2 इक्वल टू -2। फिर जब 1 को पॉजिटिव लेंगे तो आएगा -2 बाय 2 इक्वल टू -1। तो ये हमने फॉर्मूले के थ्रू इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। एक और तरीका है जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, वो मैं बता रहा हूँ। हम फिर से लिखते हैं, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, p1 प्लस पी और 1 माइनस पी ले लेते हैं, आधा करते हैं, शायद सम का आधा करते हैं। चलिए इसे रूल को छोड़ देते हैं, इस फॉर्मूले को हमारे लिए तो 3 ही काफ़ी, क्योंकि बोर्ड में इससे बाहर नहीं पूछ सकते। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ये पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो भी हमने फॉर्मूला सीखा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, जो हमारे सिलेबस में वही पढ़ते हैं ना, आगे क्यों जाए, वैसे मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो ये वाली टर्म है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। जब डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 तो होते हैं इक्वल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन 0 तो होते हैं डिस्क्रिमिनेंट जब होता है ग्रेटर देन 0 तब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेशन लेस देन 0 होता है तब होते हैं इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रूट्स। तो आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं मन से, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इसके रूट्स का नेचर क्या है। तो d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है हमारा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a है 2 और c है 9। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 9 जा 72, 72 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3 और 6 का 6, 63 माइनस का 63। तो d क्या है, d इज लेस देन 0, तो ये बनेंगे इमेजिनरी रूट्स, नरी रूट्स। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके देखते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। So d is equal to 1 and 1 is greater than 0, so it will have two distinct roots, दो रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका रूट्स निकालो, पहले इक्वेशन बनाओ, यही सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर मतलब एंड एरिया 400 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेरीमीटर हो जाए किसी रेक्टेंगल का 80 और एरिया हो जाए 400, कैसा पॉसिबल है। तो ये हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले। इसकी एक साइड है x और दूसरी साइड है y, तो x प्लस वाई का डबल है 80, पेरीमीटर होता है ना, ये भी x होगा, ये भी y होगा, तो x प्लस वाई का डबल 80, x प्लस वाई इक्वल टू 40, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स, और एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ,
इक्वल टू लेंथ है हमारा एक्स और ब्रिथ है 40 माइनस एक्स और एरिया कितना है 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो हमारे एक्स की कुछ वैल्यू आ गई। अगर इमेजिनरी आ रही है मतलब नहीं पॉसिबल है, लेकिन आ रही है पॉसिबल है 1 इंटू 400। तो 400 के फैक्टर क्या क्या होंगे 2 से गया 200 बार में, 2 से गया 100 बार में, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1 बार में। अब देखो 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 20 40 हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 40 हो रहा है, सम करने पे मल्टीप्लाई करने पे 400 हो रहा है, प्लस करने पे 40 हो रहा है। तो यही नंबर ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा एक्स माइनस 20 अंदर रहेगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 20 अंदर रहेगा एक्स माइनस 20। ये सॉल्व करने पे आएगा एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। आंसर आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू 20 मीटर होगी तब पेरीमीटर जो होगा 80 होगा और एरिया जो होगा 400 होगा। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5। धन्यवाद।